हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू द हुनर एंटरटेनमेंट बाय सूर्या साई, जहाँ पे आपको पता चलेगा न्यू बिज़नेस के बारे में, न्यू बिज़नेस इनसाइट्स। तो आज हम आपको मिलाते हैं तनुजा मैम से, जो इस ब्यूटी इंडस्ट्री को लीड करती है सर्वोदय ब्यूटी एकेडमी में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तनुजा एंड आज मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ सर्वोदय ब्यूटी एकेडमी। बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, जिसके तहत मैं लोगों को वर्क प्लेस पे कैसे काम करना है, कैसे रहना है, वो सिखाती हूँ। सर्वोदय ब्यूटी एकेडमी में मैं हमारे एडमिन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें हैंडल करती हूँ। एंड आई एम वेरी प्लीज्ड टू बी हियर इन द पॉडकास्ट टुडे। तो मैम जानते हैं कि सर्वोदय ब्यूटी एकेडमी कैसे शुरू किया, मतलब ये इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी, मतलब क्या था कि जो सर्वोदय ब्यूटी एकेडमी को स्टार्ट करना पड़ा, या हम कैसे कर सकते हैं? सो सर्वोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ITI कराते हुए इस एरिया में लामाचौड़ क्षेत्र में पिछले 12 सालों से काम कर रहा था, जिसके तहत ये यहाँ पे बहुत सारे युवाओं को स्किल्स डेवलप करने में हेल्प कर रहा था। तो हमारा विज़न यही था कि अब हमें इसे ग्रो कराना है, बेसिकली ITI से आगे बढ़ कर के और फील्ड्स में भी डेवलप कराना है, लेकिन हमें स्किल्स पर ही काम करना है। तो उसे लेके ऑफ कोर्स जो भी किसी बिजनेस के इनिशियल स्टेप्स होते हैं रिगार्डिंग मार्केट रिसर्च, फील्ड रिसर्च और जगह के माइंडसेट को समझना, वो सारी चीज़ें जब करी गई तो 2-3 कोर्सेज शॉर्टलिस्ट किए गए, जिसमें ये पाया गया कि मेकअप एक ऐसा कोर्स है जो यहाँ पे कई लोग करना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने के कारण वो नहीं कर रहे हैं। रिसोर्सेज एज इन के अच्छे इंस्टीट्यूट की कमी होने के कारण। तो उसी गैप को फिल करने के लिए सर्वोदय ब्यूटी एकेडमी शुरू की गई। ओके। तो मैम इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या था? ये तो हमने कहा कि हमने चलो सर्वोदय ब्यूटी एकेडमी स्टार्ट किया है, इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या था? कि मतलब होता है ना कि हमने किसी से इंस्पायर्ड हुए या किसी को हमने देखा हो, या एज अ करियर अपॉर्चुनिटी में क्या चीज़ें हैं? यहाँ की महिलाएं ही थी, लामाचौड़ क्षेत्र की और आसपास के क्षेत्र की जितनी महिलाएं हैं, वही इसकी हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही। क्योंकि उन्हीं से मिलने और बात करने के बाद हमें ये पता चला कि ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेकअप, इट्स एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ये सर्वोदय ब्यूटी एकेडमी अदर इंस्टीट्यूट से कैसे अलग है, अगर इसके बारे में आप कुछ बता पाएँ? बिल्कुल। सो देखिए, ब्यूटी कोर्सेज, जब आप ब्यूटी कोर्सेज की बात करते हैं स्पेशली हल्द्वानी जैसी जगह पे, तो आपको बहुत सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन वो क्या है, वो या तो सैलून्स हैं या वो लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं कोई और सैलून्स के साथ टाई अप है कि हमें बच्चों को सिखा के यहीं भेजना है। सर्वोदय ब्यूटी एकेडमी कैसे अलग है, क्योंकि ये लोगों को सिर्फ एक सैलून में काम करने के लिए तैयार नहीं कर रहा है, ये लोगों को स्किल्ड बना रहा है, उन्हें काम करने के लिए तैयार करा रहा है, भले वो किसी और के लिए करे या अपने लिए करे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सर्वोदय ब्यूटी एकेडमी को दूसरी ब्यूटी एकेडमी से अलग बनाती है, वो है हमारा करिकुलम फॉलो करने का, ट्रेनिंग देने का तरीका। तो हम सिर्फ मेकअप, स्किन, हेयर या नेल पे फोकस नहीं करते हैं, हम उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, जिसमें इंग्लिश एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उसका, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्लाइंट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन फैक्टर्स, और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपना डिजिटल अपीयरेंस। सो इन सब चीज़ों पे हमारा फर्स्ट डे से, जिस दिन हमारा स्टूडेंट हमारे पास आता है, उस दिन से उसका ब्यूटी से रिलेटेड एक अलग इंस्टाग्राम चैनल होता है, जिस पर उसे कैसे खुद को आगे रखना है, इस पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो आई थिंक ये कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीक चीज़ें हैं जिन पर हम काम करते हैं, और वही हमें अलग बनाती है। इसके बाद हम जानते हैं कि जैसे सर्वोदय ब्यूटी एकेडमी में कोर्सेज है लॉन्च हो गए हैं, तो क्या क्या कोर्सेज लॉन्च किए हैं यहाँ पे, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। बिल्कुल। सो हमारे पास कई डिवीज़न में कोर्सेज हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज एंड कंप्लीट कोर्सेज भी हैं। तो स्टार्टिंग विद मेकअप, सो मेकअप में हमारे बेसिक मेकअप कोर्स होता है एंड एडवांस मेकअप कोर्स होता है। बेसिक मेकअप कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स जो है बेस क्रिएट करना, बेसिक मेकअप, पार्टी मेकअप्स करना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। वहीं एडवांस मेकअप में वो HD मेकअप, नई जो भी टेक्निक्स हैं, रनवे लुक्स, ये सारी चीज़ें वो एडवांस के अंदर सीखते हैं। देन इट कम्स टू हेयर स्टाइलिंग,
जो अगेन एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है इस टाइम पर ब्यूटी के फील्ड में, तो उसमें भी हम बेसिक हेयर स्टाइल्स, एडवांस हेयर स्टाइल, ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स इस तरीके से अपने कोर्सेज कराते हैं। देन वी हैव नेल आर्ट रिलेटेड कोर्सेज, जिसमें हम प्रॉपर नेल टेक्नीशियंस को ट्रेन करते हैं in basic and advanced courses. Okay. Then we also have skin and hair treatment related courses, जो proper chemical work based courses होते हैं. So they are also in the basic and advanced category, जिसमें hair और skin related treatments से जितने भी treatments हैं, chemical work है, whether it's botox, it's keratin, it's hydrofacial और any other kind of facial, वो सारे इसके अंडर cover होते हैं. Okay. Then अगर किसी को इसमें पूरा द बेस्ट पॉसिबल कोर्स या इस पूरे प्रोसेस या इस पूरे ब्यूटी के सेगमेंट को जो हम कहते हैं, दैट इज़ कॉस्मेटोलॉजी. Okay. जिसके अंडर स्टूडेंट स्किन, मेकअप, हेयर, नेल सारी चीज़ें सीखते हैं. Okay. तो मैम ये कोर्सेज किस लोगों के लिए हैं? जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेशर्स के लिए, वर्किंग एक्सपीरियंस, हाउसवाइफ, मतलब किन सेगमेंट में है ये कोर्सेज अवेलेबल? सो ये कोर्सेज हमारे डिपेंड्स आपको कौन सा कोर्स करना है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट फ्रेशर्स, somebody who is very much interested into this field but उसने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, तो we always suggest them that you start with the basic courses. Right? कोई ऐसा जिसको इस फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो वो पूरा बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स के लिए जाते हैं. इफ़ पीपल आर ऑलरेडी इनटू दिस इंडस्ट्री, उन्होंने पहले से सीखा है, बट वी हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने पहले सीखा है, इन्वेस्ट किया है, बट सैडली एज आई सेड देयर आर इंस्टीट्यूट्स हु आर नॉट पेइंग सो मच अटेंशन इनटू स्टूडेंट्स ग्रोथ. तो उन्होंने एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट दे करके सीखा है, बट वो एक्सपर्टीज, वो टेक्निक्स वो नहीं सीख पाए. सो दे कम एंड जॉइन अस फॉर एडवांस्ड कोर्सेज. सो जो भी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, उनके लिए एडवांस्ड कोर्सेज हैं. एंड बीच बीच में टाइम पर हम कुछ फॉर एग्जांपल ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल या ट्रेंडिंग मेकअप के शॉर्ट टर्म कोर्सेज 3 to 5 days के कोर्सेज भी लाते रहते हैं. तो इट इज़ वेरी मच अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, या जिन्होंने अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, दे हैव क्रॉस्ड 1 year or 2 years ऑफ कॉलेज एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि अच्छा डिग्री तो हो जाएगी, बट मैं और क्या स्किल डेवलप करूँ. तो इट इज़ वेरी मच अप्रोप्रिएट फॉर देम. इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर होम मेकर्स, हाउस वाइफ्स जिनका शादी के बाद एक करियर ब्रेक आ गया है, जिन्हें अपनी फैमिली भी देखनी है, बट साथ में वो अपना करियर भी बनाना चाहती हैं. And it is a very good option, not just for girls. I always keep repeating this कि हमारे courses women centric नहीं हैं. They are open for all genders. So anybody who is interested into this, the courses are for all of them. मैम ये courses किस टाइप के हैं और इसका सर्टिफिकेशन कहाँ से एफिलिएटेड है बेसिकली? तो as I shared कि they are completely beauty related courses, which simply means that students will learn a hands-on skill. एक हाथ का हुनर जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, वो हमारे स्टूडेंट सीखेंगे. जहाँ तक बात रही इसके सर्टिफिकेशन की, so we provide 2 certification to our students. One is from NSDC, National Skills Development Council, जो कि एक प्रॉपर एफिलिएटेड, गवर्नमेंट एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है. तो स्टूडेंट्स को उसका एग्ज़ाम अपीयर करना पड़ता है उसके एग्ज़ाम में, एंड इफ़ दे क्लियर दैट एग्ज़ाम, इन दैट केस दे गेट दैट NSDC का सर्टिफिकेट. Along with that, we also provide them a certificate of our organization. ठीक है, हमारा सर्वोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जिस सोसाइटी के अंडर रन करता है, हम उस सोसाइटी का उन्हें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं. सो लेट्स से जस्ट इन केस, सी एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, राइट? लेट्स से देयर इज़ एनी स्टूडेंट जो बाय एनी चांस गवर्नमेंट एफिलिएशन वाला एग्ज़ाम एक बार में क्लियर नहीं कर पाए, तो नाउ इट डजेंट मीन, जैसा कई सारी अकेडमीज में होता है ना कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो नो सर्टिफिकेट गया तुम्हारा. यू हैव इन्वेस्टेड इनटू दैट, आपको उसका कुछ तो वैलिडेशन चाहिए ना बाद में. तो इन दैट केस स्टूडेंट्स अपीयर इन आवर इंटरनल एग्जाम. हमारे इंटरनल एग्जाम भी होते हैं, सो दे विल अपीयर इन आवर इंटरनल एग्जाम, एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, एंड ऑफ कोर्स
on the basis of their scores, they will get their merit certificate as Okay. well. So in any case, students will get a proper certification after completing this course, और वो certificate उनको मिलेगा based on the exam that they appear. और ये I would just like to share through your podcast, ये students के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई certification बिना exam के मिल रहा है, तो आप खुद उस बारे में सोचिए कि वो कितना valid है. आपको अगर कोई भी सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपका हमेशा उसके लिए एग्ज़ाम होता है. अगर वो वैलिड सर्टिफिकेट है, आपको उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है. दैट्स हाउ यू गेट सर्टिफाइड अबाउट एवरीथिंग. तो ये आई थिंक बच्चों को इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा अवेयर होने की भी ज़रूरत है. Yes. कि अगर वो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या उन्हें उसका सही रिजल्ट मिलेगा. एंड वी एट सर्वोदय वी इंश्योर कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट आए वो एक अच्छे रिजल्ट और अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी के साथ जाए. तो आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट थियोरेटिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और लाइक रेलिवेंट नॉलेज भी गेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आप कैसे इंश्योर करते हैं सारी चीज़ों को? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज आई शेयर्ड कि हमारा जो सर्टिफिकेशन है वो NSDC से है, विच कम्प्लीटली मीन्स कि हम जो यहाँ करिकुलम फॉलो करते हैं वो भी वही करिकुलम फॉलो करते हैं जो NSDC से सर्टिफाइड है. Okay. जो NSDC सजेस्ट करता है. अब उस उस करिकुलम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ आवर्स बहुत स्पेसिफिकली लिखे होते हैं. अब ये तो हो गई ऑन डॉक्यूमेंट बात, है ना, बिकॉज ऑन डॉक्यूमेंट तो आप किसी का भी देखेंगे वो यही है. हम इसे ऑन ग्राउंड लेवल कैसे इंश्योर करते हैं? हमारी जो क्लासेस होती हैं उसमें वी मेक श्योर कि हमारा थ्योरी सिर्फ रिटन नहीं हो. तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से एक एक स्टेप को लिख के चीज़ें ड्रॉ करते हैं. उनके पिक्चर्स उसमें पेस्ट करते हैं. हमारे टीचर्स इंश्योर करते हैं कि वो प्रॉपर चीज़ें उनको ड्रॉ करके एंड जो थ्योरी कराई जा रही है उसी को वो प्रैक्टिकल वे में करके उन्हें दिखाते हैं. Okay. सेकेंड, कमिंग टू उनको प्रॉपर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे मिले. सो हमने अपने जो लैब्स सेटअप किए हैं, वेदर इट्स आवर मेकअप लैब, हेयर लैब और स्किन लैब, हमने उसे एक क्लासरूम लुक नहीं दिया है. वी हैव इंश्योर्ड कि हमारे जो लैब्स हैं वो एक सलोन लुक स्टूडेंट्स को दे. सो बी इट द मिरर्स दैट वी हैव यूज्ड, द लाइट्स दैट वी हैव यूज्ड, द बैकग्राउंड्स दैट वी हैव यूज्ड or the products that we use. Okay. Everything that we provide to the students, हम वो इंश्योर करते हैं कि वो सलोन लेवल की हो. रीज़न बीइंग कि बच्चा जब यहाँ से बाहर जाए उसे कोई भी चीज़ एलियन ना लगे. वो किसी भी चीज़ को देख के ऐसा ना सोचे कि ये तो मैंने पहली बार देखा है, ऐसी चेयर तो मैंने पहली बार देखी है, ऐसा ब्रश तो मैंने पहली बार देखा है. नहीं, सब कुछ उसे ऐसा लगना चाहिए, अच्छा यहाँ ऐसा, हमारी एकेडमी में तो इससे भी बेटर था. तो वी मेक श्योर कि उन्हें वो सारा एक्सपीरियंस यहाँ से मिले. थ्योरी अगेन एज आई सेड, हमारे जो ट्रेनर्स हैं दे आर ऑल वेरी एक्सपीरियंस्ड, सर्टिफाइड एंड वेरी मच ट्रेन्ड इन देयर वर्क. सो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि किसी स्टूडेंट को ग्राउंड से उठा करके एडवांस लेवल तक कैसे ले जाना है. एवरी डे दे मेक श्योर कि बच्चा यहाँ से जब निकले तो कुछ नया सीखे और उसे रोज़ ऐसा लगे कि हाँ मैं तो बेस्ट ही कर रहा हूँ. सो वी इंश्योर कि वो कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों में बिल्ड होता रहे. एंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट वी हैव बिल्ट, दे डेफिनेटली गेट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. Second, something that we do with our students, so once our students start coming to us, they start the course, तो हम ये ensure करते हैं कि after a few days, we stop treating them as a student जो हमारे पास आ रहा है, सीखेगा और जाएगा. We make them responsible for everything. अगर वो कोई product use कर रहे हैं तो उसे कहाँ से लेके आना है, वापस कहाँ रखना है, उसे कब साफ़ करना है, कौन से बॉक्स में रखना है, ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम मेक श्योर करते हैं कि वो खुद करें. रीज़न बीइंग दिस इज़ व्हाट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज़. कोई भी इंडस्ट्री हो, आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वही होता है जब आपको बेसिक से बेसिक, छोटे से छोटे काम की नॉलेज खुद हो. तो वी मेक श्योर दैट आवर स्टूडेंट्स गेट इनटू दैट एंड दे
प्रैक्टिकली गेट टू डू इट। सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक्स में लिख दिया हाँ हेल्थ एंड हाँ मुझे सैनिटाइजर यूज़ करना है, आपको रोज़ करना ही है। वेदर यू आर डूइंग इट ऑन अ डमी और ऑन अ पर्सन, यू विल यूज़ द सैनिटाइजर। ओके, तो इस तरीके से हम ये चीज़ें अपने यहाँ इंश्योर करते हैं। सर्वोदय ब्यूटी एकेडमी में अगर फैकल्टी की बात करूँ या आर्टिस्ट की बात करूँ, तो क्या हम लेट से आउटसाइड उत्तराखंड भी यहाँ पे लेट से वर्कशॉप या सेमिनार जैसे कुछ करवाते हैं यहाँ पे? सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू से कि हमारे उत्तराखंड स्पेसिफिकली हल्द्वानी में ही इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने ट्रेंड और इतने टैलेंटेड फैकल्टी है दैट वी जेन्युइनली डोंट नीड टू लुक आउटसाइड। हमें बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यू नो, बिकॉज उनसे बेटर यहाँ की मार्केट, यहाँ के लोग कोई नहीं समझ सकता। सेकंड, जस्ट बिकॉज वो इस शहर में रह के काम करना उन्होंने चूज़ किया है, इट डजेंट मीन कि उनका एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी स्किल्स किसी भी ऐसे इंसान से कम है जो एक बड़े शहर में काम कर रहा है। हैविंग सेड दैट, हमारे पास जो भी ट्रेनर्स हैं, हमारा जो भी स्टाफ है, एज आई ऑलरेडी शेयर, दे आर हाईली स्किल्ड, ट्रेंड एंड क्वालिफाइड। उन्होंने बेस्ट पॉसिबल अकेडमीज़ और इंस्टीट्यूट से अपना सर्टिफिकेशन किया है, बेस्ट पॉसिबल जगहों पर उन्होंने प्रैक्टिस की है अपनी, जिनमें से कई लोगों ने अपने सर्टिफिकेशंस बाहर से भी किए हैं, एज इन दिल्ली से या बैंगलोर से। वी पर्सनली रिफ्रेन, हम पर्सनली इस चीज़ से बचते हैं कि हम बाहर से किसी को बुलाएं, बिकॉज़ हम अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बहुत क्लियर करना चाहते हैं कि स्किल होना ज़रूरी है रिगार्डलेस ऑफ द सिटी जहाँ आप काम कर रहे हो। आपका शहर आपको नहीं बनाता है, आपकी स्किल आपको बनाती है। yes. आज हम हल्द्वानी या हल्द्वानी से भी छोटे शहरों से निकले ऐसे बहुत सारे मेकअप और ब्यूटी आर्टिस्ट को जानते हैं जो अच्छे से अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को कंपटीशन दे सकते हैं। बट ये आई थिंक इट्स वेरी काइंड ऑफ देम कि उन्होंने उत्तराखंड में रह के वो काम करना चूज़ किया। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को, अपने रूट्स को बचा के रखना चूज़ किया। तो आवर प्रेफरेंस इज़ ऑलवेज पीपल फ्रॉम हल्द्वानी, एंड उसमें भी आवर प्रेफरेंस इज़ ऑलवेज पीपल हु आर नॉट वेरी फेमस। वी लुक फॉर पीपल हु आर स्किल्ड, वी लुक फॉर पीपल हु आर टैलेंटेड, we don't look for big names. We believe in creating big names. So हम मानते हैं कि लोग अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, so they will become big names. अगर हम सर्वोदय से जो भी स्टूडेंट हैं वो जैसे कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनका जॉब प्लेसमेंट या वो कहाँ प्लेस हो सकते हैं? So as I already shared कि हम hands on skill पे काम करते हैं, you know, hands on skill मतलब हाथ का हुनर। एंड हाथ का हुनर, आई पर्सनली बिलीव ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप स्किल्ड हैं ना, आप कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। अगर आप स्किल्ड हैं और आप ये कहते हैं कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो देयर इज़ डेफिनेटली अ विल इशू। एज आई ऑलरेडी शेयर्ड, हम एक बहुत ही वैलिड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे उन्हें जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। हम एज सर्वोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वी प्रोवाइड 100% जॉब असिस्टेंस, विच सिंपली मीन्स जहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम अपने स्टूडेंट्स को टाइमली बताते रहते हैं कि यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है, आप ये कर सकते हैं। सेकेंड, नाउ आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑल्सो गेटिंग वेरी सीरियस अबाउट हैंड्स ऑन स्किल, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग कि ब्यूटी को एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल मानते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में ब्यूटी को एज अ स्किल सब्जेक्ट ऐड किया है। सो हुनर एंटरटेनमेंट ऐसे बहुत सारे और गेस्ट्स के साथ रेडी है आपको नए बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के बारे में बताने के लिए। सो डू फॉलो देयर पेज टू नो मोर अबाउट इट एंड कीप वॉचिंग द पॉडकास्ट।